हाँ तो बच्चों, अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पहले ये बात समझनी होगी। विद्युत विभव क्या है, इस बात को समझना होगा, तब हम उससे जाके आगे न्यूमेरिकल्स उसके फॉर्मूलों के डेरिवेशन पे जाएंगे। तो देखो, अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, हमारा जो पूरा स्टडी का जो इस समय एरिया है वो विद्युत क्षेत्र है। हमने आवेश पढ़ा, आवेश बेसिक जो था आवेश था, और आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें कोई दूसरा आवेश भी एक बल का अनुभव करता है। तो वो जो दूसरा आवेश बल का अनुभव कर रहा है इसके चारों ओर, वो बल दूरी के साथ साथ घटता है, और इस तरीके से आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें अन्य कोई आवेश रखने पर वो एक विद्युत बल का अनुभव करता है। हम उसी विद्युत क्षेत्र की एनालिसिस कर रहे हैं जो आगे चल के यूज होना है। फिलहाल तो अभी हम बहुत बेसिक स्टडी में है, तो हम उसी विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं कि भाई एक आवेश है, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र का ही अध्ययन चल रहा है। तो अब उस विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, दो तरीके बनाए गए। अभी पीछे हमने इस पर डिस्कस नहीं किया। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को, कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कितनी है, स्ट्रेंथ, पावर कितनी है, एक तरीके से ये मानो, वो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बनाए गए। जैसे अब हम पावर को ऐसे करें, मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रिसिटी है, घरों में है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें क्या है कि अगर एक सेल में भी है, सेल क्या होता है, 1.5 वोल्ट का सेल होता है, और उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कोई बल्ब लगाओ, जलने लगेगा। और हम तुमसे कहें कि बच्चों जरा इसको छू लो, इसे, इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल अपने हाथ से, तुम बड़े इजीली छू लोगे, बोले ले सर ये छू लिया, देखिए कुछ नहीं हुआ, बड़े प्रसन्नता से छूओगे। वही अगर हम इन जो हमारे घर में सॉकेट होते हैं, सॉकेट में 2 तार लगा दें नेकेड, और तुमसे आपका आप इसे छुओ, तब तुम घबराओगे ना, भैया ये क्या कह रहे हैं हमसे करने को, इसे छूने को कह रहे हैं, ये तो हमें करंट मार जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वोल्टेज ज्यादा है, और जहां 20,000 वोल्ट का लिखा रहेगा, लाइन की 20,000 वोल्ट की लाइन है, तो उससे दूर से ही गुजरोगे कि भैया इसके पास मत जाना, ये तो 20,000 वोल्ट की लाइन है। तो क्या है, इससे प्रबलता पता लग रही है। वो जो वोल्ट तुम पढ़ रहे हो वो प्रबलता को ही बता रहा है। तुम्हें लगा हाँ भाई इसकी प्रबलता जाती, तो ये वोल्टेज देख के तुम विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का आकलन तुम्हें हो जा रहा है। तो वो वोल्टेज ही विद्युत विभव है, एक जनरल बात बताएं। अभी हम बात आगे कर रहे हैं, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि प्रबलता से मतलब क्या है। तो उस प्रबलता को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बनाए हैं। एक बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये प्रबलता हमें बताई गई विद्युत बल के आधार पर। ये जो प्रबलता है विद्युत बल के आधार पर समझाई गई, इलेक्ट्रिक फोर्स के आधार पर समझाई गई, कि अगर वहां पर कोई आवेशित कण जाता है तो उस पर बल ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। दूसरी प्रबलता, एक और तरीका बना दिया गया रिप्रेजेंट करने का, और उसका नाम रखा गया है विद्युत विभव। उसका नाम रखा गया विद्युत विभव। ये ऊर्जा के आधार पर रिप्रेजेंट किया गया, ऊर्जा के आधार पर, उसी प्रबलता को रिप्रेजेंट करने का। समझ रहे हैं ना बच्चे बात को? ये ऊर्जा क्या कि अगर हम कोई आवेश दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो उसकी ऊर्जा में क्या चेंजेस आएगा, उस आवेश की वजह से कितनी घट जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो नहीं, घटेगी ही, तो कितनी घट जाएगी या बढ़ भी जाएगी, मान लो कितनी बढ़ जाएगी, तो उससे हम आकलन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता
कम है या ज्यादा है। अगर उसने उसकी एनर्जी को ज्यादा डिक्रीज कर दिया तो हम कहेंगे अरे भाई उस विद्युत क्षेत्र में आवेश गया था, उसकी एनर्जी तो बहुत कम हो गई वहां जाके बाहर की तुलना में, तो हम कहेंगे अरे विद्युत क्षेत्र इसका मतलब प्रबल है। तो इस प्रबलता की माप का जो आकलन करते हैं, ऊर्जा के आधार पर जो प्रबलता की माप का आकलन करते हैं, उसका नाम रखा गया है विद्युत विभव। भौतिक रूप से ये बात हुई। तो क्योंकि देखो बेसिक है, अभी शुरुआत करा है, तो हमें उसको पहले ढंग से समझ लेना होता है कि विद्युत विभव क्या है, तभी हमें आगे की कैलकुलेशन समझ में आती है। तो अब हमें यहां पर आ गया कि भाई विद्युत विभव क्या है। विद्युत क्षेत्र के, ये भी एक विद्युत क्षेत्र की प्रबलता की माप का ही तरीका है, परंतु ये किसके आधार पर बताया जाएगा? ऊर्जा के आधार पर बताया जाएगा। फाइनल रिजल्ट ये हुआ। इतनी देर समझाने का एक निष्कर्ष ये हुआ कि भाई विद्युत विभव क्या है। ये भी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, और इसको हम किस आधार पर परिभाषित करते हैं? इसको हम ऊर्जा के आधार पर परिभाषित करते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या डिफाइन गई, इसको किस तरीके से निर्धारित किया गया, अब हम उस पे आते हैं। इसको निर्धारित किस तरीके से किया गया? इसको कैसे निर्धारित किया गया विद्युत विभव को? तो उसमें अब हम इसमें ऐसे परिभाषित किया गया कि यदि कोई आवेश है और इसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र है, तो अगर इस बिंदु का विद्युत विभव निकालना है, या विद्युत क्षेत्र है उसका विद्युत विभव निकालना, कोई आवेश है, तो परिभाषित इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी कि विद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी परीक्षण आवेश को लेके आए यहां तक, विद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लेके आए और उस प्रक्रिया में कार्य निकाले, तो कार्य को तो फिर विद्युत विभव को परिभाषित इस तरीके से कर दिया गया कि लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 W अपॉन Q नॉट से। विद्युत विभव की जो मैथमेटिकल परिभाषा है, भौतिक परिभाषा तो उसकी यही हो गई कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता की माप को हम विद्युत विभव कहते हैं। जो उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, किसी बिंदु का विद्युत विभव जो है वो परिभाषित है W अपॉन Q नॉट से, जहां Q नॉट अत्यंत सूक्ष्म है, परीक्षण आवेश है। W क्या है? यहां पर परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। W क्या है? यहां पर Q नॉट को, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब वो विद्युत क्षेत्र कहां समाप्त होता है? अनंत पे। तो इस बात को हम अब ये नहीं कहते कि विद्युत क्षेत्र के बाहर से, परिभाषा एक मानक ये बन जाती है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में किया गया कार्य। यहां पर ये क्या है? W है। W है Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। तो इस तरीके से अब हम फाइनल बात पे आते हैं कि फाइनल बात यह है कि विद्युत विभव क्या है। तो उसके लिए हमने कहा भाई ये विद्युत क्षेत्र की प्रबलता की माप को विद्युत विभव कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मैथमेटिकल डेफिनेशन उसकी क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन आया तो हमने कहा अनंत सूक्ष्म परीक्षण आवेश को अनंत सूक्ष्म परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इस तरीके से हम परिभाषित करेंगे। V इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, या जो फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 W अपॉन Q नॉट। इसकी यूनिट जो हो जाती है जूल पर कूलाम हो गई, जिसे वोल्ट कहते हैं,
डायमेंशन प्रत्येक राशि के बच्चे डायमेंशन निकाला करें। डायमेंशन क्या हो गए, W का डायमेंशन ml स्क्वायर टी रेज़ पावर माइनस 2, इसका TA हो जाता है, Q का आवेश का TA होता है, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी रेज़ पावर माइनस 3 A रेज़ पावर माइनस 1। तो ये इसकी विमा हो जाती है। हर राशि की विमा निकाल लिया करें यहाँ पर। ये जो इसका क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कार्य जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अदिश राशि है, तो इसको बच्चे ध्यान रखेंगे। ये बेसिक टर्म है विद्युत विभव का। ध्यान रखना W क्या है, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। सही है ना, W है Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो ये है विद्युत विभव की परिभाषा।